क्या आपने कभी सोचा है कि अस्पतालों के बंद दरवाजों के पीछे वो कौन लोग हैं जो बिना किसी चीर-फाड़ के हमारे शरीर के अंदर की दुनिया देख लेते हैं? तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी अनदेखी और बेहद तकनीकी दुनिया में कदम रखते हैं। हम बात कर रहे हैं रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट्स की। ये वो लोग हैं जो सचमुच में अदृश्य शक्तियों यानी रेडिएशन को कंट्रोल करते हैं और रोजाना अनगिनत जानें बचाते हैं। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक आम छात्र इन भारी भरकम मशीनों और क्वांटम विज्ञान का मास्टर बनता है। इस पूरी जर्नी को हम 6 मुख्य पड़ावों में समझने वाले हैं। पहला, डिप्लोमा का रोड मैप। दूसरा, एनाटॉमी और रेडिएशन फिजिक्स। तीसरा, रेडियोग्राफी की कला। चौथा, एडवांस्ड इमेजिंग तकनीकें। पांचवा, रेडियोथेरेपी और सुरक्षा नियम। और आखिरी, रोगी की देखभाल और अस्पताल प्रबंधन। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, डिप्लोमा का रोड मैप। देखिए, रेडिएशन टेक्नोलॉजी का ये 2 साल का डिप्लोमा कोई आम कोर्स बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का रास्ता है। पहले ही साल में कुल 600 अंकों का इवैल्यूएशन होता है। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? हर हफ्ते 32 घंटे का क्लिनिकल और इंस्ट्रूमेंटल स्किल लैब का काम। यानी यहां सिर्फ किताबें रटने से काम नहीं चलता, आपको अपने हाथों से मशीनें चलानी आनी चाहिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर इतना जोर दिया जाता है क्योंकि इस पेशे में किताबी ज्ञान से ज्यादा हाथों का हुनर मायने रखता है। ये जो आधिकारिक सिलेबस का दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये दरअसल इस पूरी पढ़ाई का एक सख्त ब्लूप्रिंट है। इसमें हर एक विषय, हर एक प्रैक्टिकल घंटे को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि एक बिल्कुल नौसिखिया छात्र भी ट्रेनिंग के बाद एक शानदार एक्सपर्ट बनकर निकले। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, एनाटॉमी और रेडिएशन भौतिकी। एक बेहतरीन टेक्नोलॉजिस्ट को 2 अलग-अलग भाषाएं बहुत अच्छे से बोलनी और समझनी आनी चाहिए। पहली भाषा है बायोलॉजी की। छात्रों को मानव शरीर के कोने-कोने को समझना होता है। सेल्स कैसे काम करते हैं, हड्डियां कैसे विकसित होती हैं, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, और यहां तक कि शरीर में कैंसर जैसे ट्यूमर कैसे फैलते हैं। जरा सोचिए, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि शरीर अंदर से दिखता कैसा है, तो आप मशीन से उसकी सही तस्वीर कैसे लेंगे? और दूसरी भाषा है फिजिक्स की। सिलेबस बहुत साफ शब्दों में बताता है कि एक्सरे आखिर है क्या। ये वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही एक रूप है। जब कोई चार्ज जो किसी परमाणु से बंधा नहीं होता एकदम से स्पीड पकड़ता है, तो वो ये विकिरण छोड़ता है। सुनने में काफी टेक्निकल लग रहा है ना? लेकिन यही वो हैरान कर देने वाली अदृश्य शक्ति है जिसे कंट्रोल करना एक टेक्नोलॉजिस्ट सीखता है। तीसरा हिस्सा, और शायद सबसे दिलचस्प, रेडियोग्राफी की कला। विज्ञान के इन भारी भरकम उसूलों को समझने के बाद एंट्री होती है आर्ट की। जी हां, शरीर के अंदर की तस्वीर लेना किसी फोटोग्राफिक कला से कम नहीं है। इसके 2 बड़े पहलू हैं। पहला, मरीज की सही पोजीशनिंग, यानी खोपड़ी या रीढ़ की हड्डी को मशीन के सामने बिल्कुल परफेक्ट एंगल पे रखना। और दूसरा, डार्क रूम की बेहद पेचीदा केमिस्ट्री। एक्सरे के बाद जो लेटेंट इमेज बनती है, उसे बिना किसी नुकसान के डेवलप करना एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है। डार्क रूम का ये पूरा प्रोसेस सच में किसी जादू जैसा लगता है। फिल्म पर एक्सपोजर हुआ, फिर उसे अलग अलग केमिकल से गुजारा गया, धोया गया और आखिर में सुखाया गया। इसमें सिल्वर रिकवरी और फिल्म फॉग यानी फिल्म के धुंधला होने से बचने जैसी बेहद बारीक बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर डार्क रूम में गलती से थोड़ी सी भी रोशनी आ गई तो पूरी मेहनत और मरीज की जांच सब बर्बाद। चलिए अब दूसरे साल में छलांग लगाते हैं हमारे चौथे हिस्से में, उन्नत इमेजिंग तकनीकें। जैसे ही छात्र दूसरे साल में आते हैं, मैनुअल डार्क रूम पीछे छूट जाता है और डिजिटल दुनिया की शुरुआत होती है। स्पेशल रेडियोग्राफी के तहत कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इस्तेमाल होता है, यानी शरीर में कुछ खास तरह की डाई डाली जाती है ताकि वो अंग भी साफ साफ दिखें जो नॉर्मल एक्सरे में छिप जाते हैं। इसमें दिमाग की नसों को देखने के लिए 4 वेसल एंजियोग्राफी और रीढ़ की हड्डी की जांच के लिए माइलोग्राफी जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर शामिल हैं। और बात सिर्फ एक्सरे मशीन तक ही नहीं रुकती। आज के डिजिटल दौर में सीटी स्कैन, एमआरआई, पीईटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी एडवांस्ड मशीनों को चलाना भी सीखना पड़ता है। इन तमाम तकनीकों में महारत हासिल किए बिना शरीर के अंदर की वो क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें हासिल करना नामुमकिन है। लेकिन इन सबके साथ आता है हमारा 5वां हिस्सा, रेडियोथेरेपी और सुरक्षा के कड़े नियम। इतनी पावरफुल मशीनों के साथ काम करने में रिस्क भी बहुत बड़ा है। रेडिएशन एक 2-धारी तलवार है।
ये कैंसर का इलाज तो कर सकती है, लेकिन भारी नुकसान भी पहुंचा सकती है। सिलेबस की ये लाइन जरा ध्यान से सुनिए। रेडिएशन की छोटी खुराक भी म्यूटेशन और गांठ का कारण बन सकती है। कोई नहीं जानता कि कितना रेडिएशन सहने लायक है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि खुद को और आम जनता को रेडिएशन से बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। इसी खतरे को देखते हुए छात्रों को लीनियर एक्सेलरेटर जैसी मशीनों से ट्यूमर पर सटीक निशाना लगाना सिखाया जाता है। साथ ही डोजीमेट्री, फिल्म बैच का रोजाना इस्तेमाल और AERB के सख्त सेफ्टी रूल्स फॉलो करना मैंडेटरी है। आखिर हर दिन इस खतरनाक रेडिएशन के बीच काम करते हुए जान की हिफाजत करना सबसे पहली प्राथमिकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, रोगी की देखभाल और प्रबंधन। इतनी सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और हाईटेक मशीनों के बाद ये पूरा सफर वापस इंसानियत पर लौटता है, क्योंकि आखिर में मशीन के उस पार एक इंसान ही तो है। एक अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट सिर्फ साइंटिस्ट नहीं होता, बल्कि एक केयर गिवर भी होता है। बीमार व्यक्ति की मेंटल स्टेट समझना, जांच के दौरान उनकी इज्जत बनाए रखना, उन्हें स्ट्रेचर से सुरक्षित तरीके से शिफ्ट करना, ये सब बहुत अहम है। इसके अलावा मरीज का पल्स, ब्लड प्रेशर चेक करना और बायोमेडिकल कचरे का सही से निपटारा करना भी इन्हीं के जिम्मे होता है। और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आप सिलेबस में साफ देख सकते हैं कि मरीज की देखभाल और अस्पताल का मैनेजमेंट कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि ये बाकायदा परीक्षा का हिस्सा है। एक टेक्नोलॉजिस्ट का रोल पूरी तरह से मल्टीटास्किंग का होता है। तो अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, रेडिएशन और क्वांटम फिजिक्स जैसी जटिल और अदृश्य शक्तियों पर पूरा कंट्रोल हासिल करने वाला एक इंसान कैसे उसी वक्त एक डरे हुए बीमार मरीज के लिए सबसे बड़ी उम्मीद और सहानुभूति की कड़ी बन जाता है। विज्ञान की वो कठोरता और इंसानियत की ये नरमी, इन दोनों का ये गजब का बैलेंस इस प्रोफेशन को इतना खास और सम्मानीय बनाता है। आज के इस विषय